हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में वर्टिकल स्टीरअप कवर किया था और आज का मेरा हेडिंग है इंक्लाइंड स्टीरअप। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंक्लाइंड स्टीरअप। यस, इंक्लाइंड स्टीरअप क्या है फ्रेंड? हमने तो स्टीरअप एक नॉमिनल पढ़ लिया, एक वर्टिकल पढ़ लिया, अब हमारा थर्ड वन है इंक्लाइंड। यस, तो इंक्लाइंड कहने का मतलब ये देखिए, मैं यहाँ पे एक फिगर बना के रखा हूँ। ये हमारा मेन बार है और ये हमारा स्टीरअप का बार है। तो इसको ना 45 डिग्री पे हम लोग ऐसे बेंड कर देते हैं, ये दोनों साइड में। यहाँ पे मैं एक्चुअली में नॉर्मल फिगर दिखाया इसलिए इधर साइड में दिखा दिया। तो ये जो है ना 45 डिग्री पे इसको बेंड करते हैं। जब इसको हम 45 डिग्री पे बेंड करते हैं फ्रेंड, तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड स्टीरअप। और ये इंक्लाइंड स्टीरअप का मेन जो पर्पस होता है ना, मेन पर्पस वो जो है डायगोनल जो है ना टेंशन, ये डायगोनल टेंशन को ना रेसिस्ट करता है। डायगोनल समझते हो ना फ्रेंड? ये अगर ये एक कोना एक कोना एक कोना, ये चार कोना है, तो इस कोना से लेके इस कोना का डिस्टेंस को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये समझ पा रहे हैं? ये तो ये देखिए, ये डायगोनल टेंशन इसी टाइप का है। एक मान लिए कि ये आगे आ जाता, एक ये आ जाता, तो चार कोना ये डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल जो है टेंशन को रेसिस्ट करता है। इसका मेन पर्पस यही है इंक्लाइंड स्टीरअप का। और ऑल्सो ये शेयर फोर्स भी रेसिस्ट करता है। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था वर्टिकल स्टीरअप्स का। तो अगर हमने वर्टिकल स्टीरअप्स का पढ़ा था फार्मूला, तो इंक्लाइन का भी फार्मूला होगा, वो भी आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए ना। एक साइड क्रॉस सेक्शन लेके आया हूँ मैं, साइड व्यू बोल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंक्लाइंड स्टीरअप्स हो गया, दिख पा रहा है। ये दोनों का बीच का स्पेसिंग हो गया, ये जो स्पेसिंग है ना, ये एस भी हो गया। ये 45 डिग्री पे बेंड है, यहाँ मैं अच्छे से दिखा दिया हूँ फ्रेंड बना के। चूँकि आप जब आप ये टॉप व्यू देखोगे तो इसी टाइप का दिखेगा। वहाँ पे जब साइड पे देखोगे तो आपको इस टाइप का ही दिखेगा। ये 45 डिग्री पे वो किया हुआ। तो आइए इसमें हम आईएस कोड क्या क्या बोला है एक बार पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द इंक्लाइंड स्टीरअप्स इज डिफाइंड एज द shear reinforcement placed at an angle, दिख पा रहा है, to the main reinforcement in a beam। कह रहा है, जैसा कि मैं ये फिगर बना रखा हूँ वही कह रहा है कि शेयर इंक्लाइंड स्टीरअप जो है ना प्लेस्ड एट द मेन रेनफोर्समेंट, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, एट एन एंगल पे प्लेस्ड है। लेकिन वो एंगल यहाँ पे नहीं बोला है, आगे बोला होगा। एंगल नहीं बोला है, मैं नेक्स्ट पॉइंट वाइज मैं लिख के लाया हूँ इसका डिफिनेशन। तो क्या है? एन एंगल टू मेन रेनफोर्समेंट इन बीम। यस, आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला वही। अभी वो एंगल जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, आ जाइए। द एंगल इज प्रोवाइड, ये मेन रेनफोर्समेंट के साथ में जो एंगल पे जो ये है,
वो एंगल इज प्रोवाइड टिपिकली 45 डिग्री। यस, टिपिकली जो है 45 डिग्री टू द मेन रेनफोर्समेंट। यस, ये जितना भी चीज़ है, मैं ये जो फिगर बना के लाया हूँ फ्रेंड सामने का, ये मेन रेनफोर्समेंट, ये 45 डिग्री पे टिपिकली आ जाइए। ओके, मेन रेनफोर्समेंट इन अ बीम दिख पा रहा है, अ बीम टू रेसिस्ट डायगोनल टेंशन। यस, ये आप लोग को ना मेन चीज़ जो है ना, ये इंक्लाइंड स्टीरअप का आपको एक ही मेन चीज़ याद रखना है कि ये डायगोनल टेंशन को रेसिस्ट करता है मेनली रूप से, एंड ऑल्सो शेयर फोर्स, क्योंकि हम लोग ये शेयर फोर्स के लिए ही वर्टिकल और ये इंक्लाइन दोनों शेयर फोर्स जब एक्सेस हो गया था फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि टॉ भी माइनस टॉ सी जितना हमारा वो बचेगा उसके लिए हम लोग वर्टिकल स्टीरअप डिजाइन करते हैं, ऑल्सो इंक्लाइंड भी। बट यहाँ पे मेन डायगोनल टेंशन जो होता है ना, उसको हमारा रेसिस्ट करता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स। ओके, आइए इसका फार्मूला क्या है देखते हैं फ्रेंड। यस, VUS लास्ट क्लास में मैंने वर्टिकल के लिए बताया था 0.87 FY ASV D साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यस, अभी देखिए फ्रेंड, चूंकि वर्टिकल में तो वर्टिकल भी परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला यूज हुआ है। हाँ, वहाँ पर भी यही फार्मूला यूज हुआ, बट फ्रेंड यू नो डैट कॉस 90 क्या होता है फ्रेंड, 0, और साइन 90 क्या होता है फ्रेंड, 1। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। बट यहाँ पे फ्रेंड ये इंक्लाइंड में ना, ये 90 ना होके जैसे वर्टिकल होता तो ये तो नहीं दिख पा रहा है ना, ये देखिए, अगर वर्टिकल होता तो ये तो पूरा मेन मान लिए ये वाला मेन बार है फ्रेंड, ये तो ये मेन बार से हमारा ये तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री अगर हो गया तो ये अल्फ़ा के जगह पे 90 रख दिया और ये अल्फ़ा के जगह पे, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, और साइन 90 होता है 1। तो ये मोटा मोटी हमारा ये जो है ना साइन और कॉस वाला टर्म ना वहाँ पे दिखता नहीं है, बट मेन फार्मूला यही है। अब यहाँ पे इसलिए दिख पा रहा है फ्रेंड कि चूँकि कॉस 45 अलग होता है और साइन 45 अलग होता है, तो ये दोनों ही मान दे देगा, तो इसके लिए ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मेन फार्मूला यही है फ्रेंड। आप लोग समझ पाए मैं क्या बोला, ये वर्टिकल वाला में यही फार्मूला था, बट वो वर्टिकल है 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जोड़ के सेम ही आ जाएगा, तो इसलिए ये नहीं दिखा था। अब इस फार्मूला को जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, 0.87 FY ASV, ये फार्मूला कुछ नहीं है, इसको याद रखिए। अब आ जाइए इसमें टर्म क्या क्या है। टर्म तो पहले भी मैं बता रखा हूँ, फिर भी अभी इसको पढ़ा रहा हूँ तो बता देता हूँ। VUS शेयर फोर्स, ASV एरिया ऑफ वन स्टीरअप लेग्स, D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, अल्फा द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टीरअप्स विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। यस, ये फ्रेंड बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर मेन बार अगर बीम ऐसे तो ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है फ्रेंड 45 डिग्री का। यस, और क्या है आजी, और क्या है लास्ट वन। यस, और एस भी क्या है, ये एस भी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, जो कि मैं ऊपर दिखा रखा हूँ, ये आ जाइए। यस, यहाँ पे तो ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल अबाउट द इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।
अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप देख पाओ। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।